बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 3 में हमने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा था जो था एक्सपेंशन कार्ड्स। ठीक है, हमने एक्सपेंशन कार्ड पढ़ा था। इसके अलावा हमने एक्सपेंशन कार्ड की टाइप्स पढ़ी थी और उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। एक क्वेश्चन भी किया था हमने एक्सपेंशन कार्ड के बारे में ही, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरह से वो समझ लिया होगा और अपनी कॉपीज पर भी उतार लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 8 पर आए। चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 8 पर है हमारा टॉपिक बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, अब हम देखते हैं बार कोड रीडर होता क्या है। बार कोड रीडर एज बाय इट्स नेम इज यूज्ड टू रीड बार कोड्स। ठीक है, उन्होंने बताया कि जैसे नाम से ही वाज़ेह होते हैं कि बार कोड रीडर किस लिए यूज किया जाता है, बार कोड्स को रीड करने के लिए, जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर लिखे होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइस जो होती है वो बार कोड रीडर फॉर्म में ही लिखी जाती हैं। अब नीचे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार कोड रीडर। अब हमने टाइप्स पढ़नी है बार कोड रीडर की। सबसे पहले आती है पेन रीडर्स। सच रीडर्स रिक्वायर्स द ऑपरेटर टू स्वैप द पेन ओवर द कोड। पेन रीडर्स में क्या होता है कि हमारे पास एक पेन होता है, हमने कोड के ऊपर उस पेन को फेरना होता है जिससे वो पेन कोड को रीड कर लेता है और हमें उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक handheld reader. The operator of such scanners need not to swap but must at least position the reader near the label। कि इसमें हम लोगों ने पेन को बार कोड के ऊपर स्वैप नहीं करना होता, फेरना नहीं होता, पर लेकिन हमने उसका जो लेबल है उसको हमने उस मशीन की पास कर देना होता है। फिक्स माउंट रीडर फॉर ऑटोमेटिक हैंड रीडिंग। बाय यूजिंग सच रीडर्स, ऐसे रीडर्स का इस्तेमाल करने से द रीडिंग इज परफॉर्म्ड लिटरली पासिंग द लेबल ओवर द रीडर। कि हमने इसमें अपने जो हमारा बार कोड है उसे हमने इस मशीन के पास कर देना होता है। नो ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड बट द पोजीशन ऑफ द कोड मस्ट कोइंसाइड विद द इमेज कैपेबिलिटी ऑफ द रीडर। कि हम लोगों ने इसको कोई ऑपरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन हमने जो बार कोड की जो पोजीशन है उसको हमने इमेज के नीचे हमने करना होता है, इमेज के मुताबिक करना होता है कि जो कि रीडर पर मौजूद होती है। रीडर गेट्स फॉर ऑटोमेटिक स्कैनिंग। अब जिस नाम से पता चल रहा है रीडर गेट्स, यानी कि जो गेट्स होते हैं पढ़ने के लिए, ऑटोमेटिक स्कैनिंग के लिए। द पोजीशन ऑफ द कोड मस्ट बी जस्ट अंडर द गेट फॉर शॉर्ट टाइम। कि जो हमारा बार कोड होता है उसे हमने गेट के अंदर थोड़े से वक्त के लिए रखना होता है। इनेबलिंग द स्कैनर स्वैप टू कैप्चर द कोड टारगेट सक्सेसफुली। तो वो स्कैनर जो होता है वो स्वैप कर जाता है कोड के ऊपर और फिर वो कोड को अच्छे से पढ़ लेता है और हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। नेक्स्ट है हमारा फिंगरप्रिंट रीडर। फिंगरप्रिंट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। फिंगरप्रिंट रीडर इज यूज्ड टू वेरीफाई अ मैच बिटवीन टू ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स। हमने ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स के दरमियान में अगर मैच करना हो कि ये दोनों फिंगरप्रिंट्स किसी एक ही शख्स के हैं या अलग अलग शख्स के हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, फिंगरप्रिंट रीडर। Fingerprints are one of many forms of biometric used to identify individual and verify their identity. Fingerprints reader or biometric device is now commonly used to mark the attendance। इन्होंने बताया कि फिंगरप्रिंट्स रीडर जो है वो अब आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह कि हमने कोई अटेंडेंस मार्क करनी हो स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रोबोट। रोबोट इज अ मशीन। ठीक है, रोबोट क्या है, एक मशीन है। डिजाइन टू एग्जीक्यूट वन और मोर टास्क रिपीटली। ठीक है, कि जिसको डिजाइन किया जाता है एक या एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करने के लिए विद स्पीड एंड प्रिसीजन। जो स्पीड के साथ और बिल्कुल करेक्टली तौर पर कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए रोबोट को डिजाइन किया जाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रोबोट्स आर डिफरेंट टास्क फॉर देम टू परफॉर्म। ठीक है, कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आजकल रोबोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म करते हैं। क्लास आ जाए पेज नंबर 13 पर। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके, वो भी आप देख लें। इसके साथ साथ आप इसे कॉपीज पर भी उतार लें
वाई डू वी यूज बारकोड रीडर, हम लोग बारकोड रीडर क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, बारकोड रीडर एज बाय इट्स नेम इज यूज्ड टू रीड बारकोड्स रिटन ऑन प्रोडक्ट्स, मोस्टली प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिटन इन बारकोड फॉर्म। ठीक है, इन्होंने बताया है कि बारकोड रीडर, जैसे कि इसके नाम से ही वाज़ह है कि ये बारकोड्स को रीड करने के इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बारकोड में ही मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग फिंगरप्रिंट रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर यूज करने का पर्पस क्या है? इसका आंसर है, फिंगरप्रिंट रीडर इज यूज्ड टू वेरीफाई अ मैच बिटवीन टू ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स। Fingerprints are one of the many forms of biometric used to identify individual and verify their identity. Fingerprints किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स को मैच करने के लिए। क्लास, ये था आपका लेक्चर नंबर 4। ये यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 4 खत्म होता है। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 भी खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपने अपना सारा काम साथ साथ कर लिया होगा और इस चैप्टर को भी अच्छे से समझ लिया होगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, stay home, stay safe.